वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 7 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे दोस्तों देखो, करंट अफेयर से पहले दोस्तों मैंने बताऊंगा आपको कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। रिवीजन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों रिवीजन सेशन में पहला प्रश्न हमारा है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। भारतीय लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों मेरे दोस्तों, सीता अम्मना मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सरयू नदी का पवित्र जल। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुनाव जीता है? तो सूरत से। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निवारण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया है। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया है। ये 10 प्रश्न थे जो मैंने आपको कल बताया था और इसके संदर्भ में स्ट्रैटेजी मैंने बताया था आपको दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 मई को। अब मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई और कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया गया है। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह प्रथा पर रोक लगा दी गई है? ऐसा दोस्तों किस राज्य के हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है और घोषणा किया, निर्देश जारी किया है कि बाल विवाह प्रतिबंधित हो जाएगा पूर्णतः? तो राजस्थान हाई कोर्ट ने दोस्तों यह निर्देश दिया है कि बाल विवाह प्रथा को पूर्णतः रोक लगा दी जाए। और राजस्थान दोस्तों तो जानेंगे हम राजस्थान के बारे में। देखो, राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, यही है राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो दोस्तों, राजस्थान की सीमा लगती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से लगती है। इधर दोस्तों पाकिस्तान है। मेरे दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या 200 है और इस बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, इसमें बीजेपी को 115 सीटें मिली थी जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिली थी। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, राजस्थान में आपका कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो सरिस्का नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? सरिस्का नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क है। कौन सा दोस्तों? डेजर्ट। सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। स्वर्ण नगरी दोस्तों जैसलमेर को कहा गया है। झीलों की नगरी उदयपुर को बोला गया है। पिंक सिटी जयपुर को बोला गया है और ब्लू सिटी जोधपुर को बोला गया है।
राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है, और एक पड़ोसी देश भी है पाकिस्तान। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। चीन और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। चेन्नई में दोस्तों कौन सा स्टेडियम है? चेपक स्टेडियम है। पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है, और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों है। और दोस्तों यही आपको दिख रहा होगा इमेज में, यही है भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी, जिसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फॉर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अब देखो बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को बोलते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, IT कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु को कहा गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। दोस्तों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। तो आप बता दो कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसका जवाब आप दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा, और जो भी बच्चे उसका दोस्तों बेहतरीन जवाब देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देंगे, उसका नाम दोस्तों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा वो कौन से बच्चे थे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है करीना कपूर खान। कौन बनी है दोस्तों? करीना कपूर खान बनी है यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर दोस्तों। अब यूनिसेफ, तो देखो दोस्तों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों इसके हेड कौन है? तो दोस्तों इसके हेड है कैथरीन M रसेल, इसके हेड है, और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में। अब देखो दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कौन? करीना कपूर खान बने हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी कुमारी। बिस्लरी की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? दीपिका पादुकोण है। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों फ्रांस की एक कार निर्माता कंपनी है, उसने भी महेंद्र सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उस फ्रांस की कार निर्माता कंपनी का नाम क्या है, ये आप बताओ। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? तो रणवीर कपूर है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है लैंडो नॉरिस ने दोस्तों। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। ये इमेज में दिख रहे होंगे, यही है लैंडो नॉरिस, जिसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है दोस्तों, कब मनाया गया है? तो 5 मई को मनाया गया है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसको हम देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय छत्र को दर्शाने वाला 100 रुपए का नोट जारी किया है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न से आप यह भी बोल सकते हो कि हाल ही में किस देश ने अपना नया मैप 100 रुपए के नोट पे दर्शाया है, और उस नया मैप पर भारत के कुछ हिस्से को प्रदर्शित किया गया है। तो वह देश दोस्तों है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। भारत और चीन के बीच दोस्तों हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों? तो ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है,
वो सैन्य अभ्यास कौन सा है ये आप बता दो। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। तो दोस्तों नेपाल ने क्या किया है, भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपए का नोट जारी किया है। दोस्तों अब देखो इस क्षेत्र में भारतीय, इस नोट में भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल किया गया इस मैप में, इस नोट में दोस्तों। और नेपाल ने एक नया मैप जारी किया था अपना, उसमें ये सब क्षेत्रों को नेपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में अपना बताया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध भी किया है। तो देखो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं भाइयों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है, तो नागेश कपूर ने संभाला है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, कि नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों देखो, भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई और इसके प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। और सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को और इसके प्रमुख हैं BR चौधरी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई 26 दिसंबर 1950 को और इसके प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है दोस्तों, जनरल अनिल चौहान है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और दोस्तों मैं जो ये 3 प्रश्न आपसे कल पूछा था, इस तीनों प्रश्न के बेहतरीन जवाब देने वाली, और मैं वीडियो के बीच बीच में आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ वो सभी प्रश्नों के बेहतरीन जवाब देने वाले जो विजेता दोस्तों हैं उनका नाम है अंबिका दोस्तों। अंबिका है विजेता दोस्तों। तो देखो दोस्तों, प्रश्न हमारा था, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है, तो पाकिस्तान ने। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, तो मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने दोस्तों। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो दुबई में आयोजित हुआ है दोस्तों। कहाँ आयोजित हुआ है, दुबई में दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दयाल ने निर्विरोध चुनाव जीता है। और तीसरा प्रश्न आपका है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निवारण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।